और मेरे प्रिय देशवासियों, हम भारत के रहने वाले हैं और जब हम देखते हैं कि भारत में इतिहास को किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो भारत में बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर लोग हैं इस देश में। बहुत अच्छी अच्छी तरह से लोगों को वो मोटिवेट करते हैं और बहुत अच्छा अच्छा रास्ता भी देते हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। जब भारत में आईएएस का एग्जाम होता है तो उसमें किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं? उसमें पूछा जाता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। अब भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो उसमें पढ़ाया जाता है बाजीराव बालाजी विश्वनाथ पेशवा। वो भारत का पहला प्रधानमंत्री था। तब क्या कोई लोकतंत्र था? जी नहीं, लेकिन वो ब्राह्मण का शासन था, इसलिए उसको बताया जाता है कि उसमें लोकतंत्र था। क्योंकि इतिहास की अगर बात आती है तो देखिए कि भारत का ब्राह्मण किस तरह से ग्रंथों का निर्माण करता है। हर जगह अलग अलग तरीके से इन्हीं बातों का जिक्र होता है और यही लिखा भी गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं भारत का, तब उसमें बात लगाई जाती है कि स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तब नाम आता है नेहरू का। अब यहां पर दो अर्थ हैं। लोकतंत्र किसको कहते हैं और भारत का प्रधानमंत्री बनता कब है? क्या पेशवाओं के काल में जो ब्राह्मण थे वो तो इस देश के दलितों को पानी नहीं पीने देते थे, पानी भरने नहीं देते थे। उनके आने से वो सारा सिस्टम उनका अपवित्र होता था। उनको गले में हंडी बांधनी पड़ती थी और पीछे में झाड़ू होता था। तो सोचिए वो लोकतंत्र रहा होगा। लेकिन सच तो ये है कि जिस प्रकार आज मोदी युग में मीडिया पूरी तरह से उसके कब्जे में है, भारत का सुप्रीम कोर्ट भी उसके कब्जे में है। कब्जे में नहीं है, दरअसल कब्जा नहीं बोलना चाहिए। और भट्ट जिस प्रकार से होता है वही भट्ट आज भारत का सुप्रीम कोर्ट भी है, जो केवल तारीफ में लगा रहता है। और आज भी नहीं है, 1950 से कोर्ट कचहरी जो भी है वो भारत के उन्हीं लोगों के कब्जे में है। और दरअसल कब्जे में नहीं बोलना चाहिए, उनके लिए काम करता है, इंसानों के लिए काम नहीं करता है भारत का कोर्ट कचहरी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। जनता के लिए नहीं बना है। वो तो अमीरों के लिए बना है। तो इस देश में स्वतंत्र भारत की अगर बात आती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। लेकिन पहला प्रधानमंत्री, इसका मतलब ये है कि पहले भी लोकतंत्र था। और वो किसके राज में? पेशवाओं के, बालाजी बाजीराव। अब सोचिए वो लोकतंत्र कैसा रहा होगा। वो लोकतंत्र था, इस देश के ओबीसी को, जो हिजड़ा समाज है, उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करके उसको गुमराह किया गया कि तुम्हारा दुश्मन कौन है? दलित है। और सच्चाई ये थी कि ब्राह्मण तो खुद को नहीं बोल सकता कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं और हम तुम्हारा हिस्सा खा रहे हैं, तुमको गुमराह कर रहे हैं और तुम केवल हमारे मंदिरों में आकर के
झक मारी ही कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो बुद्धि है नहीं साला। झकमारी कर सकते हो, अपने बीवी बच्चों को हमारे हवाले कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो नहीं सुनता वो चल बेटा तेरे गले में हंडी रहेगी, पानी तक नहीं पीने देंगे तेरे को। इसी देश के ब्राह्मण ने, जिसे पेशवा कहते हैं, इस देश के ओबीसी लोगों को छोटा मोटा क्षत्रिय बोल करके उनके पिछवाड़े में कील ठोक दी कि बोले तुम छोटे मोटे क्षत्रिय हो। अब अगर छोटे मोटे क्षत्रिय हो तो तुमको नफरत किससे करना है? आदिवासी से और भारत के दलित से। अब अगर भारत का प्राचीन इतिहास देखते हैं तो इस देश का जो दलित है, इस देश का जो आदिवासी और इस देश का जो ओबीसी है आज का, वो साला सब एक ही है। उनकी सरनेम देखो कभी, ये दोनों तीनों में एक ही सरनेम गूंजता है, लेकिन ब्राह्मण का, बनिया का, खटवानी, लालवानी, मोटवानी ये कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इन तीनों को आपस में, इस देश का आदिवासी, इस देश का अनुसूचित वर्ग और इस देश का ओबीसी, अब मैं तो दलित ही कहना ज़्यादा उचित समझूंगा, क्योंकि उन्हें उनकी औकात भी दिखनी चाहिए। आज तक कुछ नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से इनकी अगर सरनेम देखेंगे तो इन लोगों की जो सरनेम है वो अलग अलग तरीके से। ब्राह्मणों ने अपनी सरनेम बनाई हुई है, बनिया ने अपनी जो सरनेम की खोज की, उन्होंने एक अलग टाइप से अपना नाम दिया हुआ है कि बोले ये हमारा किसी से मिलेगा नहीं। और ठाकुर ने सिर्फ शेर के नाम पे बोले क्या है तुम्हारा काम है लड़ना, शेर का क्या काम होता है? किसी पे भी झपटना, किसी की भी हत्या कर देना। तो बोले हम क्या है? सिंह है। और उसने कहा हम वानी है। वानी अर्थात रंग दिखाने वाले रंगलानी हो गए, और न जाने क्या क्या है उनके बीच भी। तो बोले एकदम मोटे तगड़े लगना चाहिए, जैसे लाला लोग होते। लाला मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है, सीट पे बैठे हैं, गद्दी पे बैठे, चल रहे हैं, आने दे, तो वो लाला भी कहलाए। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ भारत में इतिहास पढ़ाने की। कभी कभी समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से अंत करें। अब हम पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की। अब उससे पहले अगर देखते हैं 320 ईसा पूर्व में सिकंदर महान आया था। अब उसके साथ और उसकी लड़ाई भी हुई, बड़ा अच्छा जिक्र है उसका, बंदी बनाने वाला। लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। ये भारतीय इतिहास की बड़ी, तो भारत का इतिहास इस प्रकार से लिखा गया है कि ब्राह्मण ने जो बोल दिया वही फाइनल है, वही मानना पड़ेगा। अब वो मंदिर में बैठा है और वही से झूठ बोल रहा है कि बेटा हमारा पेट चलाना है तो फिर पैसा आने दो मंदिरों में, चलो बे हिजड़ो, इस देश के ओबीसी हो, हिजड़ो इस देश के, और एक से नफरत, चल साला तू दलित है, तेरे को तेरी औकात ही पता चलना चाहिए। तो भारत का जो ओबीसी है वो उससे नफरत करेगा और वो आदिवासी से भी नफरत करेगा, और इन तीनों में झगड़ा रहेगा। तो डेफिनेटली ब्राह्मण जो बोलेगा भगवान है, इस देश का हिजड़ा समाज भी उसको झेलते हुए चलेगा, क्योंकि ब्राह्मण को चंदा भी तो चाहिए, नफरत भी करना है, राज भी करना है, और इससे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है?